हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। इस कक्षा में हम भगवत गीता के कुछ चुने हुए श्लोकों को स्मरण करने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। अ, तो आप कहेंगे कि भाई श्लोक स्मरण को सीखने का क्या मतलब है। तो उसका अभिप्राय हम कक्षा में हर बार आरंभ में समझाते हैं कि श्लोक स्मरण को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक तो ये कि भाई आप यदि श्लोक की संस्कृत को रट लें, उसको कंठस्थ कर लें, याद कर लें, तो श्लोक स्मरण हो गया। पर एक दूसरा विचार भी है। दूसरा विचार ये है कि यदि आप श्लोक को स्मरण करना चाहते हैं तो न केवल उसकी संस्कृत को आप कंठस्थ करें, अपितु उसमें संस्कृत के जो शब्द हैं उनका अर्थ भी समझें। उनका अर्थ समझने के बाद आप श्लोक का अ, अ, अनुवाद भी कर पाएं, और श्लोक का अनुवाद करने के साथ साथ आप उसका संदर्भ भी भली भांति समझ पाएं। तो श्लोक स्मरण वास्तव में एक सरल प्रक्रिया हो जाती है। आप श्लोक को सरलता से स्मरण भी कर पाते हैं और लंबे समय तक भी उसको स्मरण कर पाते हैं। न केवल इतना, बल्कि यदि आप श्लोक के अर्थ को समझते हैं, उसके संदर्भ को समझते हैं, तो आप श्लोक का जो शिक्षा का तत्व है, उसका जो आध्यात्मिक महत्व है, वह भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी विधि का अनुसरण करते हुए हम अपनी ये कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। और श्लोक स्मरण में न केवल हम आपसे संस्कृत का उच्चारण कराते हैं, अपितु उसको गहराई से समझने का प्रयास भी करते हैं। और आप सभी लोगों ने समय समय पर मुझे ये फीडबैक दिया है कि इस प्रकार से श्लोक स्मरण करने में आपको लाभ हुआ है। आपको श्लोक स्मरण की अब ये जो प्रक्रिया है वो सरल लगी है। तो उसी से उत्साहित होकर हम ये कक्षाएं इस प्रकार आयोजित कर रहे हैं। तो आज की हमारी ये 93वीं कक्षा है, 93rd। और आज हम गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण प्रार्थनाएं पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, तो आज की कक्षा में हर बार की तरह एक बार फिर हम इस बात पर मनन करेंगे कि श्लोकों को स्मरण क्यों करना चाहिए। तो श्लोकों को स्मरण करने के हमने 10 बिंदु चिन्हित किए हैं। और एक बार हम उन 10 बिंदुओं को पढ़ते हैं ताकि हमारा अ, प्रेरणा बनी रहे श्लोक स्मरण की। निधि माता जी, कृपा करके आप पढ़ना चाहेंगी? जी प्रभु जी। नंबर 1, ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु, शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा व्याख्यान प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5,
भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है, उदाहरण गजेंद्र मोक्ष की कथा। नंबर 9, शील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गे होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 10 बिंदु हैं। ये 10 बिंदु इस बात को समझाते हैं कि श्लोक स्मरण का वास्तव में क्या लाभ है। देखिए, यहाँ पहला बिंदु देखें, आध्यात्मिक प्रभाव चेतना पर पड़ता है इनका। जब हम श्लोकों को मनन करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें स्मरण करने का प्रयास करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारा भीतर हमारे चेतना पर इसका प्रभाव पड़ता है। इनसे कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। शास्त्रों का क्या प्रयोजन है, शास्त्रों का क्या दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण का हमारे भीतर विकास होता है। प्रवचन इत्यादि यदि हम किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें यदि हम श्लोकों को सुनाते हैं, बताते हैं, तो उससे हमारा व्याख्यान जो है, हमारा लेक्चर जो है, वो प्रामाणिक बनता है। हम भगवान से यदि प्रार्थना करना चाहें तो श्लोकों को दोहरा सकते हैं भगवान के सामने। भगवान का स्मरण करना भी इससे बड़ा सरल हो जाता है। मृत्यु के समय यदि हम श्लोक स्मरण करें तो हमें अच्छा अगला जन्म मिल सकता है। अगले जन्म में भी यह सहायक होता है। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा है, जिसमें गजेंद्र हाथी को अ, अगले जन्म में जब उसको स्मरण हुआ अपनी प्रार्थनाओं का, तो भगवान ने उसकी सहायता करी। प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों द्वारा ये अनुशंसित है, मतलब रेकमेंडेड है। और यदि हम श्लोक स्मरण करते हैं, उनको गाते हैं, तो भले ही हमें कई बार अर्थ भी ना पता हो, तो फिर भी वो बड़ा सुखद लगता है, बड़ा आनंदपूर्ण लगता है। तो इस प्रकार से ये 10 लाभ हैं श्लोक स्मरण के। और इन पर विस्तार से हमने अपनी कक्षाओं में, जो सबसे पहली कक्षा है गीता श्लोक स्मरण की, उसमें विस्तार से इस पर समझाया है। तो सबसे पहली कक्षा यदि आप सुन लें तो आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। चलिए, अब हम आते हैं आज के मूल विषय पर। आज का मूल विषय है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो श्लोक अब आपके सामने स्क्रीन पर है। इस श्लोक का सार है, मुख्य संदेश क्या है इस श्लोक का। इस श्लोक का मुख्य संदेश ये है कि वास्तव में भगवत गीता जैसे ग्रंथ का मुख्य संदेश क्या है। इस ग्रंथ का मुख्य संदेश है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। इस बारे में भारतवर्ष में अनेक अनेक विचारधाराएं हैं। एक प्रचलित विचारधारा यह है कि भगवत गीता का सार क्या है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। आप ये सुनते होंगे, संभवतः आप में से कई लोग गीता का विस्तार से अध्ययन करने से पहले स्वयं भी ये बात सोचते होंगे। और मुख्य रूप से गीता का एक श्लोक अक्सर लोग बाग इस संबंध में उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं। वो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु मात संगोस्तवी कर्मणि। और इस श्लोक के आधार पर कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। वास्तव में ये भी जो वक्तव्य है, ये भगवत गीता के श्लोक का उचित अनुवाद नहीं है, पर उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। पर आज का जो श्लोक है, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, वास्तव में वैष्णव दर्शन के अनुसार, और यदि भगवत गीता के श्लोकों की यदि आप थोड़ी सी भी विवेचना करें, थोड़ी सी भी एनालिसिस करें, जितने भी श्लोक भगवत गीता में हैं, कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, उनको यदि आप एनालाइज करें, उनकी विवेचना करें, तो ये बात स्थापित करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी कि वास्तव में गीता का मूल संदेश क्या है। मूल संदेश है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और ये जो श्लोक अब आप आज स्मरण करने के लिए आपके सामने है, उसको यदि आप ध्यान से समझते हैं, तो बड़ा सरलता से हम ये समझ सकते हैं कि सार श्री कृष्ण की भक्ति ही है। तो इस पर चर्चा हम थोड़ी देर बाद फिर करेंगे, जब हम संदर्भ जानेंगे इसका। पर अभी हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये श्लोक किस छंद में लिखा है और इसका उच्चारण कैसे किया जाए। तो छंद पहचानने के लिए
हमने आपको बताया है कि भगवत गीता में मुख्य रूप से दो छंदों का उपयोग हुआ है। पहला है अनुष्टुप और दूसरा है त्रिष्टुप। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण आते हैं और त्रिष्टुप में 11 वर्ण आते हैं। किंतु इस श्लोक में यदि आप गिनती करें तो 8 वर्ण आपको प्रत्येक चरण में मिलेंगे। प्रत्येक चरण हमने कैसे चिन्हित किया है, यहाँ पर अलग अलग रंगों से लिखा है, तो वो एक चरण है। एक एक चरण मतलब एक, उसका जैसे 4 भाग हैं तो उसका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो पहला भाग क्या है? मन मना भव मद भक्तो। अब गिनती करना शुरू करें। जब हम वर्ण गिनते हैं तो हम केवल जो पूर्ण वर्ण है, आधे नहीं है, उनको ही गिनते हैं। म, म, ना, 3, भ और व 4 और 5, म, भ, त। इसमें द छोड़ दिया हमने और आधा क छोड़ दिया, तो 5 यहाँ हो गए थे। माँ, भा और ता से ये 8 हो गए। इसी प्रकार से अगला चरण, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माँ हमने छोड़ दिया, इसके नीचे हलंत है, इसको हमने, आधा अक्षर है ये, इसको आधा वर्ण है, इसको नहीं गिनेंगे। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा ता छोड़ दिया, आधा ता यहाँ भी छोड़ दिया। तो 8 8 8 8, कुल मिलाकर 32, 32। 32 वर्ण यहाँ पर देखेंगे आपको। और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक श्लोक का उच्चारण किया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मात संगोस्त विकर्मणि। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो अनुष्टुप छंद में इस प्रकार से इसका आप गायन कर सकते हैं। अब हम अलग अलग भक्तों को अवसर देते हैं कि वे भाग लें गायन करने में, उच्चारण करने में, ताकि स्पष्ट हो जाए कि आपको उच्चारण करना समझ में आ गया है। तो सबसे पहले सुबोध जी को आमंत्रित करेंगे। सुबोध जी, पढ़ें जरा। जी प्रभु, जी प्रभु जी। हम्म। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मा वैश्यसि युक्तवैवं हम्म। युक्तैवैवम् आत्मानं मत्परायण। ये है युक्त्वैवम, युक्त्वैवम। युक्तवै, हाँ, युक्तवैवम्। हम्म। बहुत सुंदर, बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे प्रभु जी। हेमा माता जी, आप पढ़ें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। हम्म। ये जो शब्द है युक्त वैवम, युक्त वैवम। सुंदर माता जी, अच्छा उच्चारण किया आपने। जीवेश्वरी माता जी, आप पढ़ें। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। उत्तम, सुंदर। अब हम आते हैं मोहनलाल जी, आप पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। मन्मना भवे मद्भक्तो मद्धाजी मामे नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवम् आत्मानं मत्परायण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सुंदर। निधि माता जी, आप पढ़ें। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणाः। उत्तम, सुंदर। पुष्पप्रिया माता जी, आप पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रजनीश जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी।
जी पढ़ें। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवम् आत्मानं मत्परायणः। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर। एक भक्त हैं सैमसंग SMA 566E से उन्होंने लॉगिन किया है, तो नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, पर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। रमना सुंदरी देवी दासी चंडीगढ़ से। फिर से बोले माता जी, नाम आपका? रमणीय सुंदरी देवी दासी रमणीय सुंदर। चंडीगढ़ से। जी माता जी, पढ़ें प्लीज जी। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो माम वेश्यसि युक्तेवम आत्मनम मत्परायणः। जी सुंदर। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। बहुत अच्छे माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभद्रा माता जी, आप पढ़ें। सुभद्रा माता जी, आप सुन सकती हैं? जी। यस सर। हाँ, पढ़ें माता जी। मन्मना भव हम्म। मद्भक्तो हम्म। मद्याजी मां नमस्कुरु हम्म। मामे वैश्यसि हम्म। युक्तैवम् हम्म। आत्मानं मत्परायण। उत्तम, सुंदर। तो आप हिंदी पढ़ लेती हैं आप? या नॉट ओके। सो फ्लुएंट बट ओके। ओके, चलिए I've आप lost touch नो actually. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आप मेरे साथ थोड़ा सा गायन करते हुए पढ़ें, मतलब हाँ वी विल सिंग while we read. ओके। So please repeat after me. मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्यसि युक्त्वैवम्। युक्त्वैवम् वेरी गुड। आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणः। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, नाउ वी गो टू, अब हम चलते हैं, सुबोध राठौर जी तो हो गए, सुषमा जी के पास जी। जी प्रभु जी। हम्म। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यशोमती माता जी, हाँ जी। जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो सबने उच्चारण किया, एक बार पढ़ा इसको, और लगभग सभी का उच्चारण अच्छा था। एक शब्द यहाँ पर जो है युक्त वैवम, इसको हम थोड़ा और बारीकी से देखेंगे अगली स्लाइड में। तो यहाँ हो सकता है किसी किसी को कठिनाई हुई हो, अदरवाइज अच्छा ही था। चलिए, अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में अब हम यहाँ पर संधि विच्छेद कर रहे हैं। संधि विच्छेद का मतलब क्या है कि जो लंबे लंबे शब्द हैं संस्कृत में, उनको तोड़ा गया है, उनको ब्रेक किया गया है। उससे क्या है कि शब्दों का अर्थ करना थोड़ा सरल हो जाता है। तो आप देखेंगे कि पिछली स्लाइड में मन मना था। मन मना अर्थात यहां संधि की गई है मत मना, मत मना की संधि की गई है। भव मद भक्तो, तो मद भक्तो थोड़ा इस तरह से लिखा हुआ था पिछली स्लाइड में, इस यार थोड़ा इसको तोड़ा गया है, मद और भक्तो। मद्याजी, मद्याजी में भी मद और याजी को अलग अलग किया गया है। माम नमस्कुरु, यहां कोई अंतर नहीं है। मामेव, मामेव, एष्यसि, तो ये तीन शब्द हैं, इनकी यदि संधि कर दी जाएगी तो मामे वैश्यसि, मामे वैश्यसि।
माँ में वैश्यसी, माँ में वैश्यसी। आप यहां देखिए, माँ में वैश्यसी, माँ में वैश्यसी, माँ में वैश्यसी। इसी प्रकार माम और एव, माम एव अगर दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाएगा? माँ में व, माँ में व। और इसमें फिर एष्यसी की भी संधि कर दें तो वो मामेव एष्यसि, मामेव एष्यसि। इस प्रकार आप देखिए, मामेव एष्यसि। अब यहां देखिए, युक्त्वा एवं, युक्त्वा एवं, युक्त्वा एवं। तो संधि करने के बाद क्या हो गया? युक्तवय। वा और ए की जब संधि होती है तो व और ऐ की मात्रा लग जाती है। युक्त वैवम, युक्त वैवम, युक्त वैवम, माँ में वैश्यसी युक्त वैवम। उसके बाद आत्मानम, ये वैसा का वैसा ही है। और मत परायण, मत परायण। तो संधि विच्छेद करने के बाद हमें अलग अलग छोटे छोटे शब्द मिल जाते हैं जिनका अर्थ हम कर सकते हैं और इससे फिर पूरा अनुवाद किया जाता है। तब देखेंगे इसका अनुवाद क्या है, शब्दों का अर्थ क्या है। मत मना, पहला शब्द है मत मना। मत मतलब मेरे, मना मतलब मन से यहां पर संबंध है, मन मतलब माइंड। मत मना मेरे परायण चित्त वाला, चित्त, चित्त अर्थात मन। मत मना मेरे परायण, मेरे परायण का अर्थ क्या हुआ? जिसका मन मुझ में है, यानी कि जिसका मन भगवान श्री कृष्ण में है, मेरे परायण चित्त वाला। उसके बाद मद भक्तो, मद भक्तो इसी प्रकार से जैसे यहां मत शब्द है, यहां पर मद है। मद अर्थात मेरा, भक्तो, भक्तो अर्थात भक्त। मेरे परायण चित्त वाला मेरा भक्त। उसके बाद मद याजी, मद वही शब्द का अर्थ वही हुआ मेरा, यहां मेरे। याजी का अर्थ होता है पूजा करना, उपासना करना, वर्शिप। मद याजी। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे पूजा परायण बनो, मेरे पूजा परायण अर्थात मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करने की इच्छा रखो। उसके बाद हो, हो मतलब ऐसे बनो आप। कैसे बनो? मेरे परायण चित्त वाले बनो, अर्थात मुझ में मन लगाओ। हम्म, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो। और फिर मुझे माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ये संदेश दे रहे हैं कि वास्तव में भक्ति कैसे की जाए। तो पहला शब्द है मेरा चिंतन करो, मतलब मेरे बारे में अ, सोचो, मेरे बारे में स्मरण करो, मेरे परायण चित्त वाला बनो, मन मन में मेरी भावना रखो। अ, तो मत मना। तो मन में भावना तो कोई भी रख सकता है, मन में भावना तो शत्रु भी रख सकता है। जैसे कंस जो था वो भगवान का शत्रु था, भगवान का एनिमी था। लेकिन अ, शत्रु भी बार बार भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच रहा था, कंस भी बार बार भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा था। तो केवल सोचना ही नहीं है, उसके बाद भगवान कहते हैं मद भक्तो, भक्ति अर्थात प्रेम। वो जो भगवान का स्मरण करना है वो भक्ति की भावना से करना है, प्रेम की भावना से करना है। और न केवल प्रेम की भावना से स्मरण करना है बल्कि कुछ काम भी करना है, कुछ सेवा भी करनी है। तो यहां आया है मद याजी, मेरे पूजा परायण बनो। यानी कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसके प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए हम उसके लिए कुछ करते हैं। तो यहाँ कार्य क्या बताया गया? भगवान की पूजा। और केवल पूजा ही नहीं करना है, आदर सम्मान का भाव भी रखना है, रेस्पेक्ट भी रखनी है। तो इसलिए क्या है कि नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान के साथ हम अपना संबंध कैसे बनाएं, उसके अलग अलग घटक जो हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो हैं, यहाँ पर पहली दो पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इस प्रकार एवं, इस प्रकार लीन होकर, लीन होकर, लीन होकर मतलब क्या? जैसे
हम कई कार्य जो करते हैं बड़ा लीन होकर करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम सिनेमा देखने जाएं, कोई अच्छी फिल्म देखने जाएं, तो उसमें बिल्कुल खो जाते हैं, बिल्कुल डूब जाते हैं। कोई व्यक्ति बराबर में खड़ा होकर यदि हमें धक्का भी मारे, हमें झकझोड़े भी, तो हम कहते हैं यार 1 मिनट रुक जाओ, मुझे जरा यहाँ देखने दो। लीन होकर मतलब बिल्कुल डूब कर, बिल्कुल उसके अंदर एक चित्त होकर। तो इस प्रकार लीन होकर मन और देह को आत्मानम। तो आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। आत्मा शब्द का एक अर्थ होता है मन, आत्मा शब्द का एक अर्थ होता है देह, शरीर। आत्मा शब्द का एक अर्थ होता है आत्मा। जैसे आध्यात्मिक कण जो है, आध्यात्मिक चेतना का जो कण है आत्मा है। आत्मा का, आत्मा शब्द का एक अर्थ परमात्मा भी होता है। तो इस प्रकार से आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मानम, मन और देह को, मन और देह को मेरे परायण होकर, मेरे परायण होकर निश्चय ही मुझको पाओगे। तो इस प्रकार मेरे परायण होकर, इस प्रकार लीन होकर, मन और देह को मेरे परायण बनाकर तुम निश्चय ही मुझको पाओगे। तो अर्थ क्या है यहां पर? भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जब तुम अपने मन को मुझ में लगाओगे, प्रेम वश लगाओगे, यानी कि मद भक्तो, भक्ति के भावना से लगाओगे, न केवल भक्ति की भावना से लगाओगे बल्कि कुछ सेवा भी करोगे, अर्थात कुछ पूजा उपासना भी करोगे, और फिर आदर सम्मान का भाव भी रखोगे, अर्थात नमस्कार करोगे, हैं? तो इस प्रकार लीन होकर जब तुम अपने मन को, अपने देह को, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को मेरे परायण होकर, मेरे अनुसार, मेरे कहे अनुसार जब तुम उसको मुझ में लगाओगे, तो भगवान कहते हैं निश्चय ही तुम मुझको पाओगे, एष्यसि, तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो मुख्य रूप से भगवान को प्राप्त करने का अ, मूल मंत्र यहाँ क्या दिया गया है, फॉर्मूला क्या दिया गया है? हमें अपने मन में भगवान का चिंतन, भगवान की भावना को सदा बनाकर रखना चाहिए। और भक्ति का कार्य, वास्तव में संपूर्ण भक्ति का कार्य यही है कि जो हम अलग अलग गतिविधियां करते हैं भक्ति की, उसका अंततोगत्वा मूल उद्देश्य क्या है? उसका अंततोगत्वा मूल उद्देश्य है भगवान की भावना में रहना, भगवान के भाव में रहना, अपनी चेतना को भगवान के भाव में मिला देना। इसी को हम बोलते हैं कृष्ण भावनामृत हिंदी में, और इसी को अंग्रेजी में जैसे शब्द दिया गया है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जैसे इस्कॉन सोसाइटी है, इस्कॉन सोसाइटी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा फॉर्म क्या है उसका? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस शब्द यहां पर किस भावना से, किस शब्द से आ रहा है? युक्तवा, युक्तवा, लीन होकर। आत्मानम, मन और देह को युक्तवा, लीन होकर। तो यही वास्तव में क्या है? आत्मानम युक्तवा, यही वास्तव में कृष्ण भावना है, यही भाव वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो यही यहाँ पर इस शब्द का अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है। अब हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद में हरे रंग में हिंदी में अनुवाद लिखा है, और ब्रैकेट में जो संस्कृत का शब्द है वो उसका एक प्रकार से शब्द अर्थ है। तो निधि माता जी एक बार पढ़ें जरा अनुवाद। मेरे परायण चित्त वाला मेरा भक्त तथा मेरे पूजा परायण हो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम देह और मन को मुझ में नियुक्त कर मेरे परायण होकर मुझे ही प्राप्त होगे। हम्म तो मन को मुझ में लगाओ, भगवान कह रहे हैं, और प्रेम से लगाओ, भक्ति से लगाओ, मेरा भक्त बनो, तथा मेरे पूजा परायण हो। पूजा परायण अर्थात जब प्रेम से मुझ में मन लगाओ तो ऐसा नहीं है कि कुछ खाली बैठे रहो, कुछ ना कुछ पूजा उपासना करो, मुझे आदर सम्मान दो, नमस्कार करो। इस प्रकार तुम देह और मन को मुझ में नियुक्त कर मेरे परायण होकर मुझे ही प्राप्त होगे। तो इस प्रकार जब तुम अपने मन को, अपनी संपूर्ण भावना को जब मुझ में नियुक्त करोगे, जब मुझ में निवेश करोगे, जब मुझ में इन्वेस्ट करोगे, तो
तुम मुझे प्राप्त होगे, तुम मेरे पास आओगे। तो ये भगवान संदेश दे रहे हैं यहाँ पर। अब हम इसका संदर्भ थोड़ा पढ़ेंगे। तो संदर्भ में हम इन श्लोकों की श्रृंखला को, इन श्लोकों की सीरीज को हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं? 9वें अध्याय के 25वें श्लोक से। तो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में हमने ये चर्चा शुरू करनी आरंभ करी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी उपासना का, अपनी पूजा का महत्व वहां पर बताते हैं। 9:25 में वहां कहते हैं कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वे देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो पितरों की उपासना करते हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं, जो भूत प्रेत इत्यादि की उपासना करते हैं वो भूतों को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो मेरी उपासना करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण अपनी शुद्ध भक्ति की महिमा, अपनी भक्ति की महिमा अगले श्लोकों में बताते आ रहे हैं। उनमें से कई श्लोक हमने पढ़े। 27वां श्लोक हमने पढ़ा, उसके बाद हमने 29वां श्लोक पढ़ा, 30वां श्लोक पढ़ा, 30th, 32वां पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं 34वां। तो यानी कि इन सारे श्लोकों में 25 के बाद जो जितने भी श्लोक हैं 34वें श्लोक तक, यानी कि कुल मिलाकर 9 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शुद्ध भक्ति की, प्योर डिवोशनल सर्विस की सिग्निफिकेंस बताई है, इंपॉर्टेंस बताई है, महत्व बताया है। अब 34वें श्लोक में जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है उसमें वो क्या कह रहे हैं? इसमें वो कह रहे हैं कि वास्तव में जो मैं शुद्ध भक्ति का ये महत्व बताता आ रहा हूं अभी तक, ये वास्तव में मेरे संदेश का सार है। वास्तव में कुल मिलाकर अगर तुम्हें जीवन में क्या तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए, जीवन में तुम्हारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो इस श्लोक से तुमको पता लगता है। तो आप स्मरण करें, आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछा था? दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछते हैं, उसको थोड़ा स्मरण करें, उसको थोड़ा याद करें। तो निधि माता जी, आपको याद है दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक था जहां अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न पूछते हैं? कौन नहीं बता याद सकते हैं? मुझे। कोई बात नहीं, और कोई भक्त बता सकते हैं? वो कौन सा श्लोक है जिसमें अर्जुन अपने आप को भगवान के शरणागत करते हैं, अपने आप को भगवान को सरेंडर करते हैं कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है मुझे? कार्पण्य दोषो। हाँ, कार्पण्य दोषो। हाँ, समझ गए आप, कार्पण्य समझ गए। थोड़ा बता दें श्लोक क्या था वो, थोड़ा दोहराएं कार्पण्य मेरे कार्पण्य दोष पृच्छामि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सरल भाषा में इसका अनुवाद बताएं, क्या था अनुवाद? मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना सारा कर्तव्य भूल गया हूँ हम्म और अपना धैर्य खो चुका हूँ। अब मैं हम्म आपके शरणागत हूँ और आपके शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। कृपया मुझे उपदेश दें। मैं ये भूल गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यत् श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरा श्रेय किसमें है, मेरे जीवन में लाभ किस बात में है, उसका कृपया करके निर्धारण करें और मुझे बताएं। तो लगभग उसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण यहां दे रहे हैं। मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणाः। तो वो प्रश्न पूछा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, उत्तर कहाँ मिल रहा है? 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। अब यही श्लोक लगभग लगभग ऐसा का ऐसा ही 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में दोहराया गया है। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में दोहराया गया है। तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में वो किस प्रकार से आया है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। पहली लाइन बिल्कुल वही, पहले दो चरण बिल्कुल वही, माँ में वैश्यसी, ये शब्द भी वही है। आगे से ये थोड़ा सा
भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। माँ में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। माँ में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। प्रतिजाने प्रियोसी में। तो यहाँ प्रतिजाने प्रियोसी में क्या अर्थ है? क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो तो तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। तो 1865 में ये श्लोक लगभग दोहरा दिया गया है। भगवत गीता में कोई भी और श्लोक ऐसा नहीं है जो इस प्रकार से लगभग लगभग दोबारा आया हो। तो दो बार एक बात को बोलने का क्या अर्थ है? हम्म? दो बार एक ही बात को दोहराने का क्या अर्थ शास्त्रों में लगाया जाता है? हम्म? बता सकते हैं? मतलब ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट जो है, उसको महत्व दिया गया है। उसको महत्व दिया गया है। और 700 श्लोकों में यदि कोई एक श्लोक ऐसा है जो दो बार दूसरी बार आया है तो इसका मतलब क्या है? वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये भगवत गीता का सार है तो वो किसी आधार पर ही कहते हैं, बिना किसी बेसिस के नहीं कह रहे हैं। लगभग लगभग दो बार आया है। और थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवत गीता का सार वास्तव में 1866 है। 1866 यानी कि 18.66। 18.66 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरणागत होने की बात कर रहे हैं कि तुम मेरे शरणागत हो जाओ। बाकी सब जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें भी दी हैं, कर्म योग की, ज्ञान योग की, इत्यादि इत्यादि, उन सबको भूल जाओ। केवल और केवल एक बात ध्यान रखो, मुझे भगवान के शरणागत होना है। और यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और हम्म, तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो इस बात तो 1866 में वास्तव में और 1865 में यानी कि मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में ये 1865 है। यानी कि 1865 में जो बात बताई गई है वो वास्तव में वही बात है जो 1866 में बताई गई है। 18.66 में जो उन्होंने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, वही बात लगभग उन्होंने 1865 में बताई है। फर्क सिर्फ इतना है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है कि 1865 में भगवान ये बता रहे हैं कि शरणागति किस तरह से करनी है। शरणागति कैसे करनी है? मन मना भव मद भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, मेरे मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं वास्तव में तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो एक 1866 में 1866 में उन्होंने शरणागति होने की बात कही है। 1865 में ये बताया है कि वह शरणागति कैसे करनी है। और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये वास्तव में सार है कि नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए कि 1864 में 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। तो 65वां श्लोक और 66वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो और सर्वधर्मान परित्यज्य, इन दोनों श्लोकों को कहने से पहले स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वगुह्यतमम। अब जो मैं तुमको बात बोलने जा रहा हूं वह सर्वगुह्यतमम है, यानी कि सबसे अधिक गुह्यतम है, यानी कि सबसे अधिक कॉन्फिडेंशियल है, सबसे ऊंचा संदेश मैं तुमको बताने जा रहा हूं। उसके बाद वो कहते हैं भूयः। भूयः शब्द का अर्थ होता है फिर से। फिर से यानी कि उन्होंने ये संदेश पहले 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में वो दे चुके हैं, उसको दोबारा दोहरा रहे हैं। भूयः, खुद कह रहे हैं भूयः। श्रृणु में, श्रृणु मतलब सुनो, में मतलब मेरे, परमम, परमम मतलब जिससे ऊंचा और कोई वचन नहीं है, वचः अर्थात वचन। तो मेरे वे वचन फिर से सुनो, जो मैं तुमको पहले बता चुका हूं वो फिर से सुनो। और वो वचन क्या है? सर्व गुह्यतमम, यानी कि सबसे गुह्यतम मेरा आदेश, मेरी शिक्षा, मेरी टीचिंग्स, जो सबसे टॉप मोस्ट टीचिंग्स हैं मेरी,
वो मैं तुमको बता रहा हूं, कृपा करके अपने हित के लिए उनको सुनो। है? ततो वक्ष्यामि ते हितम, अपने हित के लिए सुनो। तो कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मेरी मेरी मेरी, और पूजा करो, उपासना करो। ऐसा लगता है कि भगवान बड़े अहंकारी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि सारा जगत जो है वो वास्तव में उनकी पूजा करे, उनकी उपासना करे, उनकी जय जयकार करे, उनका गुणगान करे। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में अ, भगवान की पूजा करना, भगवान में अपना मन लगाना, भगवान की भक्ति करना, उनको नमस्कार करना, वास्तव में उसमें हित किसका है? उसमें हित जीव का है। तो भगवान ये जो श्लोक बोल रहे हैं अहंकारवश नहीं बोल रहे हैं। भगवान ये जो श्लोक बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं ताकि ऐसा करने से जीवों का हित हो, जीव सुखी हो, जीव के और भगवान के बीच में जो दूरी आ गई है वो दूरी जो है वो कम हो, और अंततोगत्वा जीव जो है वो भगवान को प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान बोल रहे हैं। तो इस 64वें श्लोक को बोलने के बाद ही भगवान 65वां और 66वां श्लोक बोलते हैं। तो कई बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो श्लोक है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, ये वास्तव में कैसे भगवत गीता का सार है, कैसे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ये परम शिक्षा है, सबसे ऊंची शिक्षा है, टॉप मोस्ट एजुकेशन है। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि ये श्लोक 2 बार भगवत गीता में आया है। इससे हमको पता लगता है कि ये टॉप मोस्ट है, सबसे ऊंचा है। और जहां ये दूसरी बार आया है 65वें नंबर पे, 18 अध्याय के 65वें नंबर में, उसको उस श्लोक से बिल्कुल पहले जो श्लोक बोला गया है उसमें भगवान स्वयं ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ये दोबारा बोल रहा हूं, और ये जो मेरी शिक्षा है ये सर्वगुह्यतमम है, सबसे अधिक गोपनीय शिक्षा है, सबसे अधिक कॉन्फिडेंशियल शिक्षा है। और इस श्लोक में आत्मानम युक्त्वा, मन और देह को मुझ में लीन कर, ये शब्द जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो वास्तव में भक्त का पूरा जीवन ही क्या है? भक्त का पूरा जीवन ही ये है कि वो अपने मन को, अपने देह को पूर्ण रूप से भगवान में, उनके चिंतन में, उनकी सेवा में, उनके कार्यों को करने में, उनमें ही वो अपना पूरा जीवन जो है उसमें निवेशित कर दे, लीन कर दे। यही वास्तव में वैदिक संस्कृति की, वेदों की, भगवत गीता की, श्रीमद् भागवत की सबसे ऊंची, सबसे उच्च कोटि की शिक्षा है। चलिए हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। निधि माता जी कृपा सहायता करें। जी। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना अमृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मड़ोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक और परम हैं, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत 5म अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देहे देहि विभेदोऽम नैश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह कृष्ण का मामा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उसे शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है?
यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण बलवान भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने देह में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वह सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति माता जी 1 मिनट रुकिए। हाँ नहीं ठीक है, पढ़ें जी, पढ़ें जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। जी। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, उसमें भी यही बात बताई गई है कि वास्तव में शुद्ध भक्ति ही मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए, और यही इस श्लोक में वास्तव में मुख्य संदेश दिया गया है। तब हम कक्षा के अंत में आते हैं। अंततः वही बातें दोहराते हैं जो कक्षा के आरंभ में दोहराते हैं कि यदि हमें श्लोक स्मरण में आगे बढ़ना है तो हमें वास्तव में छंद को पहचानना आना चाहिए ताकि हम उसका उचित लय में गायन कर सकें। शब्दों का अर्थ हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए ताकि हम उस श्लोक का जब उच्चारण करें तो हम वास्तव में उन शब्दों को, अर्थों को भी उनसे अपने आप को जोड़कर देख सकें। तो शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बिठाएं। उसके बाद एक एक करके पंक्तियां स्मरण करें, बार बार दोहराकर आप स्मरण कर सकते हैं। मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु। इस प्रकार से जैसे कई बार छोटे बच्चे अपना पाठ याद करते हैं, उसी प्रकार से आप भी दोहराएं, याद करें, किंतु उसके साथ साथ उसको समझें भी, उसकी गहराई में भी उतरें, उसके संदर्भ को भी समझें। और यदि आप श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बना सकें तो वास्तव में आप अनेक अनेक श्लोकों का स्मरण कर पाएंगे और लंबे समय तक कर पाएंगे। तो ये थी आज की कक्षा। आज हमने 34वां श्लोक पर ध्यान दिया, 34वां श्लोक ध्यान दिया, और कुल मिलाकर आज हमारा ये 77वां श्लोक था जो हमने स्मरण किया। जी कुल मिलाकर ये बाकी की जो सूची है श्लोक स्मरण की, ये यहाँ पर है अगली स्लाइड में। और इसी के साथ हम कक्षा के अंत में आ गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय। कोई आपका प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो उसका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए तो मुझे आज की पूछ कक्षा बहुत ही अच्छी लगी, विशेष लगी मुझे, अच्छा, क्योंकि चलिए जिस आज की प्रकार से कक्षा, आज का आपने, श्लोक भी विशेष था। हाँ जी, बहुत और अच्छे से आपने समझाया 18वें अध्याय के श्लोकों के साथ। हाँ और जी। इसका मुख्य उद्देश्य भगवत गीता का जी। मैसेज जो है गलत लेते हैं लोग, हम्म। तो ये बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और कोई प्रश्न है? और